थैंक यू वेरी मच मिस्टर बंसल, हमारी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर देने के लिए। अरे इसमें थैंक यू कैसा, ये बिजनेस डील हम दोनों कंपनीज के लिए इतना बेनिफिशियल है। इतने सालों से हम ट्राई कर रहे थे एंड हियर वी आर। इनफैक्ट आपको थैंक यू और आपको थैंक यू। राइट। तो कह रहा मैं बाकी का जो पेपर वर्क है हेलो क्यारा मैम, राजेश सर, बंसल सर। हेलो हेलो। ये स्टाफ है हमारा, चंदू, दासानी, मार्फतिया जी, ये स्टाफ। नहीं, वो खाने पीने के शौकीन है हमारे दासानी जी, और मजाकिया भी है चंदू। ये चल। अरे कोई नहीं, मतलब बिस्किट ही मांग रहा है ना, तो खाने दो। लो बिस्किट लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्हाट इज दिस कियारा मैम, आपने फिर से ये ऑरेंज क्रीम वाले बिस्किट्स मंगवा लिए। राजेश सर, आप तो जानते हैं ना, मुझे मैंगो मलाई क्रीम वाले बिस्किट पसंद है, दे आर माई फेवरेट। छी, कितनी बेकार चाय मंगवाई है चंदू, कहां से लाया ये? काम कीजिए बंसल जी, आप ये बिस्किट है ना इस चाय में डुबो के खाइए। ये लीजिए, मजा आएगा। अरे ये क्या बदतमीजी है। सॉरी सर, देखिए राजेश सर ने कहा था ना इसे मजाक करने की आदत है, तो मजाक कर रहा है ना। अरे पर ऐसा मजाक तो हम अपने कॉलेज में किया करते थे। कहाँ कॉलेज टाइम की बात कर रहे हैं आप? आपका तो अभी इसी वक्त इस उम्र में मजाक होने वाला है। बंसल, हेयर कैंसल, चंद्रकांत। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आई विल सू यू, आई विल सी यू इन द कोर्ट। मिस्टर बंसल, सी यू एट द कोर्ट। प्लीज। अरे मिस्टर बंसल, सर बारी। जाने दो सर, जाने दो, ऐसे बहुत क्लाइंट अपनी जेब में पड़े हैं। मिस्टर दासानी, इनफ इज इनफ। वो क्लाइंट हमारी कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट था और आपने उनकी बेइज्जती कर दी। यू आर फायर्ड। ओके मैम, फायर्ड। अरे आई कांट बिलीव दिस। मैं इन्हें नौकरी से निकाल रही हूँ और ये सोफे पे सो गए। आई नो, अरे हम लोग भी इसे कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये ऐसे ही ऊटपटांग हरकतें किए जा रहा है। चंदू, ये दासानी ने कोई चॉकलेट खाई थी? हाँ खाई तो थी सर। कहाँ है? जल्दी बता। एक मिनट में लेके आता हूँ। दासानी। मिस्टर वागले, ये चॉकलेट बीच में कहाँ से आ गई? मैं कह रही थी कि देखो सर, सुबह एक आदमी आया था, ये बॉक्स छोड़ के गया डिलीवरी करने के लिए। अरे लेकिन डिलीवर कहाँ करेंगे? एड्रेस कहाँ है इस पर? आई मीन सर, वो आदमी बहुत जल्दी में था। उसने अपनी गाड़ी नो पार्किंग में पार्क की और मुझे बोला 10 मिनट में आता हूँ एड्रेस देने के लिए। 4 घंटे हो गए सर, अभी भी नहीं आया। हाँ सर, हमने दासानी को मना भी किया कि डिलीवरी वाले सामान के साथ छेड़खानी मत कर, लेकिन वो नहीं माना। उल्टा हमको ही बोला कि इतने सारे चॉकलेट में से 1-2 चॉकलेट खाऊंगा तो किसको क्या पता चलेगा, ऐसा बोला सर। आई नो। मिस्टर वागले, प्लीज मुझे बताएंगे कि ये सब क्या हो रहा है? मैम, इन चॉकलेट्स में ड्रग्स है। हाँ? What? जी आप क्या कह रहे हैं मिस्टर वागले? जी मैम, दासानी बेवकूफ जरूर है, लेकिन वो हमारी कंपनी के क्लाइंट से आपसे कभी बदतमीजी नहीं करेगा। देखिए कैसे सो रहा है। वो सो नहीं रहा है, बल्कि ये चॉकलेट्स की वजह से अपना होश खो बैठ रहा है। आई नो, पर सर आपको कैसे पता चला कि इन... एक मिनट, हमें सबसे पहले
इस बक्से को कहीं डिस्कार्ड करना होगा। रुक जाओ। किसी भी चीज को कहीं पर भी लेके जाने की जरूरत नहीं है। जहां हो वहीं खड़े रहो। सर वो हमारा कोवर्कर दासानी। वो नशेड़ी जो सोया हुआ था टेबल पर। सर वो नशेड़ी नहीं है। आई नो। हॉस्पिटल लेकर गए उसे। ब्लड रिपोर्ट आ जाए तो पता लग जाएगा कितना बड़ा नशेड़ी है वो। और तुम सब अंदर। एक मिनट प्लीज प्लीज, हमारी बात मानिए। ये चॉकलेट्स कोई हमें कुरियर करवाने के लिए देकर गया था। हमें जब इंस्पेक्टर साहब आएंगे ना तो उनसे बोलना है सब। बहुत बुरा हाल होने वाला है तुम लोगों का। मिस्टर बॉगली, आप प्लीज मुझे बताएंगे कि हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है और आपको इन चॉकलेट्स के बारे में कैसे पता था? ज्योति भाभी इतना टेंशन मत लीजिए। दोनों छोटे बच्चे नहीं, मिल जाएंगे। सखी गुनगुन गए ना ढूंढने के लिए। हाँ, तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना। बावरी कहीं मैंने क्या किया है? मतलब रोज तो आ जाते हैं ना, वो दोनों वक्त से आज ही नहीं आए। फोन भी नहीं लग रहा है दोनों को। एक मिनट आप प्लीज रोइए मत हर्षद भाई, प्लीज एक मिनट रुकिए। मनोज दादा गया है, डोंट वरी, वो ढूंढ निकाले उनको। हाँ लो, फोन आ गया मनोज दादा का। पूछो ना। हाँ दादा। हेलो सॉरी, तेरा फोन स्पीकर पे है क्या? नहीं। ओके सुन, किसी को कुछ भी मत बोल और कोई भी बहाना बना के हर्षद के साथ तुरंत नीचे आ जा। अच्छा हाँ गार्डन के पास। ओके ओके ओके। हाँ क्या ओके, एक मिनट चलिए अंदर चलते। क्या अंदर क्यों जा रहे हैं? अंदर चलिए दादा, ऐसे क्यों बुलाए? कैसे निकले हम लोग पता है आपको? किधर है? मिले मिल गए। कहाँ है? वो कहावत याद है, बगल में छुरा गांव में ढिंडोरा। हाँ कहाँ है? हर जगह ढूंढा और यहाँ मिले। इसको क्या हो गया? क्या विद्युत? विद्युत क्यों? इसको क्या हो गया? विद्युत? Sorry, man. Assignment incomplete. क्या बोल रही है? ऐसे क्यों बोल रही है? अथर्वा इलेक्शन में कैंटीन जाते, कैंटीन। ये क्या है दादा? दोनों ऐसी उटपटांग बातें कर रहे हैं, लगता है नशे में। हाँ नशे में? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एंजॉयिंग ब्रो। मम्मी आप रो क्यों रहे हो? बताओ ना। रोएगी नहीं तो क्या? जश्न मनाएगी, जश्न मनाएगी। ये क्या उम्र है तुम दोनों की? उम्र है इतनी छोटी सी उम्र में तुम दोनों ने शुरू कर दिया। छी! क्या शुरू कर दिया? क्या कुछ याद नहीं है मतलब तुम दोनों को? नहीं कुछ याद नहीं, बोलो। इतना हैंगओवर है। अरे पहली बॉल पर 6। आप क्या बोल रहे हो? अथर्व, विद्युत, सच सच बताओ, ये सब पीयर प्रेशर में आके किया तुम दोनों ने? हाँ, पीयर प्रेशर? अथर्वा, आई नो तुम अब बड़े हो गए हो, लेकिन अभी भी कई मामलों में छोटे बच्चे हो। ये सही एज नहीं है। किस चीज की सही एज नहीं है? ड्रिंक करने की। ड्रिंक? बट हमने तो कोई ड्रिंक की ही नहीं। तो क्या कल मौसमी जूस पी के गार्डन की घास चाट रहे थे तुम दोनों? हाँ?
आई स्वेयर पापा, हम दोनों ने कुछ नहीं पिया। हम दोनों को पता नहीं कल क्या हुआ, हमें याद नहीं है। झूठ मत बोलो मेरे से। किसी ने कुछ खिलाया, पिलाया या कैंटीन में कुछ? बोलो ना। कैंटीन में तो हमने कुछ खाया ही नहीं और किसी ने हमें कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं। हमने सिर्फ घर का ही खाना खाया था और सिर्फ अरे सिर्फ के हमने सिर्फ चॉकलेट्स खाई थी। कौन सी चॉकलेट? एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी की नई चॉकलेट्स आई है और हमारे कॉलेज के बाहर एक नई शॉप खुली है और वहां पे एक आदमी फ्री सैंपल्स बांट रहा था। हाँ, और हमने 4-4, 5-5 खा ली। हाँ, और उसने बोला कि वो चॉकलेट्स बहुत स्पेशल है और वो सिर्फ उसी के शॉप पे मिलेगी, तो हमने खा ली। मेरे पास उसके रैपर्स होंगे। कहीं नाम ही नहीं लिखा है उस रेप्यूटेड कंपनी का। मैंने और बंधु ने जाकर अथर्व के कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की। उन्हें बताया कि कैसे कॉलेज के बाहर ये चॉकलेट्स खिलाकर बच्चों को एडिक्ट बनाया जा रहा है। सर, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? नहीं, पुलिस कंप्लेंट करते तो मैटर ऑफिशियल हो जाता, कॉलेज की बदनामी होती। इसीलिए प्रिंसिपल ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लेवल पर उस आदमी को वहां से हटवाया जो ये चॉकलेट्स बेच रहा था, और सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि आइंदा ये आदमी इस एरिया में नहीं नजर आना चाहिए। और वैसे ही वो आदमी तब से वहां दिख नहीं रहा है। अरे यार, कैसे कैसे लोग होते हैं ना, जो थोड़े से पैसे कमाने के लिए बच्चों को ड्रग्स की लत लगा देते हैं। दासानी को ऐसी उटपटांग हरकतें करते हुए देखा, सोते हुए देखा, तो मुझे सडनली याद आया कि कैसे अथर्व और विद्युत दोनों 13-13, 14-14 घंटे सो रहे थे। तब समझ में आया कि दासानी भी विद्युत और अथर्व की तरह इन चॉकलेट्स का शिकार हो गया। सर, शिकार तो हम लोग हुए। ये ड्रग्स वाले चॉकलेट हमारे ऑफिस में मिले। वो हमने थोड़ी रखे हैं चॉकलेट्स सर, वो डिलीवरी करने के लिए छोड़कर गया था ना कोई। मिस्टर बावली, आपको लगता है कि पुलिस हमारी बात मानेगी? इस वक्त हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं और अगर ये न्यूज़ बाहर आ गई तो हमारा ऑफिस बंद हो जाएगा। डोंट वरी कियारा मैम, मैंने दक्कू भाई को फोन किया है, वो यहाँ पर पहुंच रहे होंगे। ओके, सब ठीक होगा। क्या चौहान, सुना है बहुत बड़ी रेड डाली तूने? है? मेरे आने का वेट तो करता। प्रमोशन पक्का है तेरा इस बार? अरे हेलो इंस्पेक्टर राजेश वागे, पहचाना? साई दर्शन हाइट्स, वो 3 चोर, गैस एजेंट। मिस्टर बागले, तेरे के लिए माफी चाहता हूँ। आपकी मदद के बिना आज हम इस गिरोह को नहीं पकड़ पाते। अरे हाँ मिस्टर बागले, आप यहाँ पे कैसे? सर, ये वही है जिनके यहाँ से ये माल बरामद हुआ है। क्या? हाँ। नहीं। अरे ये बहुत भले आदमी है। अरे इन्होंने अपनी जान पे खेलकर हमें हेल्प की थी, समझे? नहीं, तुम्हारे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, समझे? सर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, ये सारा माल वहीं से बरामद हुआ है। अगले सर क्या कह रहे हैं? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ऐसा हुआ,
देखिए मिस्टर बागले, और मैं पर्सनल लेवल मुझे यकीन है कि आप सच बोल रहे हैं, और सिचुएशन तो आपको पता है। कहाँ है, कहाँ वो है, कहाँ? देखिए आप अंदर नहीं जा सकते, सर की मीटिंग चल रही है। हम भी मीटिंग करने हैं, हटिए आप, हटिए। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब, माई सेल्फ। एक मिनट आइए। वरना भाभी आइए, बैठिए प्लीज। थैंक यू मैं देता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, माई सेल्फ एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे क्लाइंट परम पूजनीय वन्ना भाभी के हस्बैंड राजेश वागले ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के हस्बैंड हैं। दक्कू भाई प्लीज मुद्दे पे रहिए। सॉरी इंस्पेक्टर रानडे, कोई गलतफहमी ही हुई है। राज और ये लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए वंदना जी, आपके आने से पहले मैंने राजीव जी से बात की। मैंने कहा वो जो बात करे वो सही है, मुझे यकीन है, बट अनफॉर्चुनेटली जिन हालातों में उन्हें अरेस्ट किया है इससे यही साबित होता है कि राजीव जी और P2P मैक्स का स्टाफ ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व था। सर, मुझे एक बात समझ नहीं है, आपने हमारे ऑफिस में रेड क्यों मारी? हमें टिप मिली थी कि आपके ऑफिस में गैर कानूनी काम हो रहा है। मतलब वो चॉकलेट्स हमारे ऑफिस में जानबूझकर प्लान किए गए थे, और जिसने प्लान की उसी ने आपको टिप दी होगी। मतलब मैंने और बंधु ने कॉलेज में जिस आदमी की कंप्लेंट करके उसका धंधा चौपट किया था, उसी ने मुझे फंसाने के लिए ये पूरा प्लान किया है। आई एम सॉरी कियारा मैम, चंदू, मारफतिया जी, आई एम सॉरी। मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई। सर आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपने तो बच्चों का भला चाहा। आई नो सर, जिस आदमी ने चॉकलेट का पार्सल रखा था, अगर वो पकड़ा जाए तो ये केस सॉल्व हो सकता है ना। अच्छा मुझे बताओ, उस आदमी को किसने देखा है? उसका हुलिया पता है? सर वो हेलमेट पहन के आया था, इसलिए हम लोग उसका चेहरा नहीं देख पाए। एक मिनट, तुम दोनों अंदर नहीं जा सकते। सर हमारा मिलना बहुत जरूरी है। मैंने मीटिंग चल रही है सर। हम उनसे ही मिलने आए हैं सर। रुको यहीं पे। सर 2 मिनट। सर मैं राजेश वागले की बेटी सखी, और मैं सखी का फ्रेंड विवान। सर इस केस से रिलेटेड हमारे पास एक एविडेंस है। कैसा एविडेंस? सर दक्कू अंकल ने जब हमें इस सिचुएशन के बारे में बताया, तब सबसे पहले हम P2P मैक्स ऑफिस में चले गए, ये सोचकर कि वहां हमें कोई क्लू मिल सके। यस सर, और P2P मैक्स के एग्जैक्ट सामने एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जिसका CCTV कैमरा फुटेज है ये, जहां से P2P मैक्स का मेन गेट पूरा दिख रहा है एकदम क्लियरली। सर यही है वो हेलमेट वाला जो हमारे ऑफिस में चॉकलेट छोड़ के गया। इसने तो हेलमेट पहन रखा है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। चेहरा नहीं दिख रहा है, स्कूटी का नंबर तो दिख रहा है। ए जवान, इधर आओ। ये फोटो ले लो, और इस स्कूटी का जो ओनर है ना, उसका एड्रेस निकालो। इमीडिएटली हमें निकलना है, समझ गए? जी सर। हाँ, फास्ट। सखी, हम वेटिंग आउटसाइड जाना है ना। सखी कहाँ जा रही हो? डैडी सब ठीक हो जाएगा, मैं आती हूँ। मिस्टर वागले रिलैक्स, सखी जो भी कर रही है आपके लिए ही कर रही है। ए जवान, इसी रास्ते पे है ना? बिल्डिंग का नाम क्या है? सनलाइट सोसाइटी, ग्राउंड फ्लोर। सनलाइट सोसाइटी। सके डोंट वरी, वो लड़का एक बार हाथ लग जाए उससे सब उगलवा लेंगे, फिर तुम्हारे डैडी आजाद। हाँ, टेंशन नहीं लेने का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर यही वो बिल्डिंग है। अच्छा, आप लोग यहीं पे रुकिए, इट कुड बी डेंजरस। चला रहे।
from Frankfurt, Germany. Good night, sir. गुड नाइट गुड नाइट क्या हमारे कंट्री में ना ऐसे हगिंग इज नॉट अलाउड. शिवरात्रि. गुड. एकदम मस्त. क्या कैरन? हो ही नहीं सकता. नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई है. कैरन ने पुलिस के सामने खुद कन्फेस किया है राज. मम्मा, आपको सीरियसली लगता है कि कैरन ने ऐसा कुछ किया होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता सकी. पर हालात कभी कभी इंसान से गलत काम करवा देते हैं. हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो सकता है कि किसी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उससे गलत काम करवाया. या फिर ये भी हो सकता है कि किसी और का दोष वो अपने सर पर ले रहा हो. बिल्कुल हो सकता है, पर अब ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा ना. एनीवे, डैडी घर आ गए. इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है. हाँ, एक दिन के लिए बहुत एडवेंचर हो गया है. अच्छा वो सो गया है. तुम लोगों को भी रेस्ट की जरूरत है, तो मैं खाना लगा रही हूँ. खाना खाओ और सो. ओके, फ्रेश होकर आ जाओ. सखी आओ. यूजुअली पेरेंट्स अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाते हैं, लेकिन आज तुमने और विवान ने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया. थैंक यू सो मच. ये थैंक यू ना आप बाहर वालों को बोलना, अपनों को थैंक यू नहीं बोलते. बस एक नया फोन खरीद के देते हैं. ऑफर में अभी 35,000 तक मिल रहा है. जमानत की कीमत बहुत बड़ी है. चलिए खाना खाने जाओ. हेलो विवाह, कल हमें पुलिस स्टेशन चलना होगा. पुलिस स्टेशन? क्यों? बताती हूँ. कांग्रेस, तुझसे कोई मिलने आया है? What? राजेश अंकल को फ्रेम करने के टाइम तो तुम्हें शर्म नहीं आई, तो अब क्यों आ रही है? I'm sorry, Saki. He's sorry, Saki. He's so sorry. How shallow are you, bro? इसने तेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, तो तुमने इसके डैड को फ्रेम कर दिया. इसकी डैड की कंपनी तक पहुंच गए. What's wrong with? Saki, मुझे पता नहीं था कि राजेश अंकल उस ब्रांच में काम करते हैं. I swear, प्लीज मुझे बिलीव कर लो. बिलीव करती थी कैरन, पर अब कैसे करूं? तुम इस ड्रग्स रैकेट में इन्वॉल्व कैसे हो गए? मुझे फंसाया गया है सकी. What do you mean by फंसाया गया है? मैं मुंबई वापस अपने मॉम के साथ घूमने आया था, और यहाँ मैंने बहुत सारे मिल्स देखे जो सालों से बंद पड़ी है. नहीं तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्री के लिए अच्छा सब्जेक्ट है. तो मैं मेरा कमरा लेकर बंस मिल पे जाकर शूट करने लगा, और एक दिन जब मैं एक बंस मिल पे पहुंचा,
वहाँ कुछ लोगों की आवाज़ आ रही थी। वो लोग ड्रग्स वाले चॉकलेट बना रहे थे और मैंने उनका वीडियो बनाया। दिख गया। क्या ठंडे लोग हैं रे, कल अपने को माल डिलीवर करने का है। चलो जल्दी जल्दी आज चलो। हो जाएगा भाई। वो डिलीवरी के लिए कोई मिला क्या? देखते हैं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। दिख गया। मैंने हाथ जोड़े, उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उन्होंने मेरा और मेरा मॉम का पासपोर्ट छीन लिया और मुझे कहा कि हम जब कहेंगे, जैसा कहेंगे, तुम्हें ये चॉकलेट डिलीवरी करना है। सकी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो तुमने ये सेम बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? I was helpless. मैं पुलिस को सच नहीं कह सकता और रघु को पता है कि मेरा मॉम कहाँ रहता है। अगर उनको पता चला कि मैं पुलिस को सच कहा तो वो मेरे मॉम को सकी, I swear I'm innocent. मैं बेकसूर हूँ, कुछ भी नहीं किया है। पुलिस मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज, आई बेग यू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे वापस घर जाना है। फॉर माई मॉम सेक मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो प्लीज। सकी, आई बेग यू, प्लीज प्लीज मुझे बस निकाल लो, मुझे घर जाना है। सकी, कैरन, मैं कोशिश करूंगी तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। हाँ प्लीज तुम हिम्मत मत हारना। प्लीज। चल जल्दी, माल पैक करना है। रघु भाई, ये किसी कैमरे का ढक्कन लग रहा है, देखो। इसका मतलब कल वो जो फिरंगी लड़का आया था उसने कुछ तो रिकॉर्ड किया यहाँ का। कैरन यही रहता है। विवान, तुम यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करो, मैं वहां देखती हूँ। कैरन को यहाँ पकड़ा गया था, मतलब यहीं पे कहीं ना कहीं क्लू मिल सकता है। सखी, तुम अपनी लाइफ इस कैरन के लिए रिस्क में क्यों डाल रही हो? यू रियली थिंक वो खरगोश है? कैरन खरगोश नहीं है, वो निर्दोष है। हाँ मतलब वो जो भी है, तो खरगोश क्या होता है? खरगोश जो तुम हो, रैबिट। अब प्लीज रैबिट के स्पीड से ढूंढते और यहाँ से निकलते, जल्दी। सखी, आई रियली थिंक कि तुम है ना ये टाइम को वेस्ट कर रही हो। विवान प्लीज, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी प्लीज ढूंढो ना, मेरी हेल्प करो प्लीज। ओके फाइन।
सखी, ये कैमरा मिला ये बैग से। कैमरा? यस। विवान, कैरन ने हमें बताया था कि वो डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था। मील्स के फुटेज भी इसमें हो सकते हैं जिसमें रघु और उसके आदमी वो चॉकलेट में ड्रग्स इन्फ्यूज कर रहे थे। राइट सखी, और एब्सोल्युटली राइट। वो रघु को इसकी वजह से हम जेल में बंद कर सकते हैं। ये तो प्रॉपर सबूत है यार। यस यस अब चलते। हाँ। जो भी था वो ये कैमरा ढूंढने ही आया था। सखी, यहाँ से निकलते हैं, चलो। यहाँ से? हाँ, ग्राउंड फ्लोर ही है ना, जंप करते हैं, चलो भैया यार। डैडी, इस एविडेंस से हम रघु को जेल भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें साफ दिखाई दे रहा है रघु अपने आदमियों के साथ चॉकलेट्स पे ड्रग इन्फ्यूज कर रहा है। वेल डन, वेल डन। सखी, वेल डन। हाँ देखो, अरे विवान, ये लो, आयुर्वेदिक गोली है, ये खा लेना। कर रहे हो ना तब से, खा लेना। एक दिन पहले मुझे खाने दो। रघु भाई, घर के चारों तरफ खोज लिया लेकिन कैमरा गायब है। तो कैमरा गया कहाँ? लेडीज पर्स। इसका मतलब अपन लोग से पहले भी इधर कोई आकर गया या गई है? सखी राजेश वागले, वो कॉलेज प्रिंसिपल को बोल के हमारी दुकान जिसने बंद करवाई थी वो भी कोई वागले था ना? हाँ। इस सखी वागले की कुंडली निकालो। खुशी, ये प्ले कार्ड किसके लिए है? वो आज हमारी कॉलेज सोशल एक्टिविटी ड्राइव कंडक्ट करी है तो उसके लिए हम ये प्ले कार्ड बनाए। अथर्वा नहीं आया? नहीं अदिति, एक्चुअली अथर्वा की तबीयत खराब है ना, तो डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट करने की एडवाइस दी है। विद्युत, तुम हमें ज्वाइन करोगे? हाँ श्योर, पर करना क्या है? ओके, सो बेसिकली क्या है ना कि हम एक ड्राइव इनिशिएट कर रहे हैं जिसमें हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमारे कॉलेज के आसपास जितने भी स्लम एरियाज है उधर जाके सब बच्चों को चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओह गुड, हर साल की तरह। राइट।
तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो सजेस्ट करो ना। अभी तेरे हाथ को क्या हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। मैं ये कैमरा इंस्पेक्टर रानडे को देकर आता हूँ। ओके अंकल, हम चले साथ में? नहीं, तुम लोगों ने काफी मदद की है। I'll take it over from here. हेलो, मिस्टर राजेश वागले बोल रहा हूँ। हमारी बैंक आपको एक लोन ऑफर। नहीं 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 नहीं, हमें कोई लोन नहीं चाहिए, थैंक यू। ले लीजिए सर। जब पुलिस आपसे पूछताछ करेगी तो आप जेल चले जाओगे और आपका परिवार सड़क पे आ जाएगा, तब आपको लोन की जरूरत पड़ेगी। क्या बंदा मजाक है? कौन बात कर रहा है? प्रिंसिपल को बोल के जिसकी दुकान तूने बंद करवाई उसकी आवाज भी नहीं पहचानता। ओ, रघु। सही जवाब, और इसके लिए मिलती है आपको पूरे 10 साल की जेल। शट अप, शट अप। जेल तुम्हें होगी, वो भी 10 सालों के लिए, इस ड्रग केस के लिए। ओ, तो यानी तूने कैरन के कैमरे में मेरी वीडियोस देख ली। हाँ, तब तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन एक बात, अगर तेरे पास मेरी वीडियोस हैं तो मेरे पास भी तेरी कुछ फोटोज हैं। देखेगा? 1 मिनट, जरा चेक कर। क्या रिश्ता है तुम्हारा कैरन के साथ? कब से तुम उसे जानते हो? एक शरीफ परिवार एक क्रिमिनल को अपने घर में कैसे पनाह दे सकता है? यही सवाल पूछेगी पुलिस अगर ये फोटोज लीक हो गई तो। वैसे ना, तेरी फैमिली को एक एडवाइस देना चाहूंगा, कभी भी एक क्रिमिनल के साथ फोटो खींच के अपने सोशल मीडिया पे ना डालें, बुरा फंसोगे। क्रिमिनल कैरन नहीं, क्रिमिनल तुम हो। तुमने कैरन को फंसाया है। ये कौन बोला? सखी वागले। वैसे बेटा, तेरे लिए भी एक एडवाइस है, कहीं भी जाओ तो ये ध्यान रखो कि कहीं पर्स गिर के छूट ना जाए, क्योंकि तेरी आईडीज की वजह से तेरे फैमिली की आईडीज मिली और ये सारी फोटोज भी। देखो, मेरी फैमिली से दूर रहो, समझे? और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इन फोटोज की बेसिस पर पुलिस यकीन कर लेगी कि मैं भी इस ड्रग रैकेट में शामिल हूं? हाँ? पुलिस माने या ना माने, जनता तो मान ही लेगी। एक मिडिल क्लास आदमी, कुरियर कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय, महंगाई के बढ़ते खर्चे से परेशान, हाथ मिलाता है एक फॉरेनर से, और वो फॉरेनर लड़का ट्रक से भरी हुई चॉकलेट बनाता है। बोरीवली का राजेश वागले कुरियर कंपनी की आड़ में करता है ड्रग सप्लाई। न्यूज चैनल, अखबार और सोशल मीडिया के लिए ये एकदम चटपटी खबर है। वो क्या कहते हैं ना, आजकल सच से ज्यादा चटपटी मसालेदार खबर बिकती है, और जब तक तुम कोर्ट में अपनी सच्चाई साबित करोगे तब तक ये मसालेदार खबर हर घर में फैल चुकी होगी। क्या चाहिए तुम्हें? सबूत। ठीक शाम 5 बजे उस कैमरे को लेकर के सेंट सेवियो कॉलेज के सामने वाली गली में रखे डस्टबिन में उस कैमरे को डाल देना। फिर तुम भी खुश और मैं भी खुश, और वो कैरन जेल में खुश। रखता हूं। यामिनी भाभी, क्या हुआ? ज्योति बहन, हर्षद भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। दक्कू को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हर्षद भाई, अरे क्या हुआ? क्या उसको? आप फोन पे भी कुछ बता नहीं रही थी। है किधर वो झालर? सुबह से तीसरी बार उल्टी करने की कोशिश कर रहा है। क्या कोशिश? पर हो नहीं रही। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये क्या है? भिंडी का काढ़ा। वो भिंडी का काढ़ा। बेटा, मैंने आज तक तुझे जितना भी भला बुरा कहा है सब भूल जा, और मुझे हॉस्पिटल ले चल। इससे पहले मैं अपने होश का बैठूं, मुझे हॉस्पिटल ले चल प्लीज। होश खो बैठू मतलब बताती हूँ। एक मिनट। ये ज्योति बहन, ये किट्टू की बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था कल, और उसने पूरे क्लास में ये चॉकलेट बांटी थी, और दक्कू ने उसमें से ही एक चॉकलेट खाई है। फिर मुझे याद आया कि अत्थर विद्युत के साथ जो हुआ, कहीं वो मेरे साथ हो गया तो? कई लोगों को ये पता चल गया
कि सोनी रोशन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ने ये ड्रग वाली चॉकलेट खा ली है, तो मैं कोर्ट किस मुंह से जाऊंगा? ओह माय गॉड। सबसे पहले तेरे जो दिमाग में शक भरा पड़ा है ना, उसे निकालना होगा। ये देखिए, ये रैपर में लेबल है, कंपनी का एड्रेस है, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। ये सब चॉकलेट एक जैसी नहीं होती है, चालर कहीं का। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि कॉलेज की ड्रग वाली चॉकलेट स्कूल में ना पहुंच गई हो। ओह माय गॉड। नहीं मतलब पहुंच भी सकती है। हाँ, कॉलेज के बच्चे तो समझदार होते हैं ना, लेकिन स्कूल के बच्चों को अगर चॉकलेट में कुछ मिला के खिला दिया तो उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ये जिम्मेदारी हम माँ बाप को उठानी होगी। अपने बच्चों के लिए कोई भी पैकेज चीज लेने से पहले ना कंपनी का नाम चेक कर लेने का, इंग्रेडिएंट्स जो लिखे हैं वो चेक कर लेने का, कंपनी की क्रेडिबिलिटी देख लेनी पड़ेगी। इसके बाद फिर ही बच्चों को खाने के लिए देने का, समझा? बच्चों को हमेशा हेल्दी चीज देनी चाहिए। हाँ। शरीर को हमको अड़ाओ ना। तो खड़ा तो तू है ही। नहीं, दक्षेश भैया ये कह रहे हैं मैं तो बड़ा ही हूँ ना। हेलो, परम पूजनीय, परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का सादर प्रणाम। क्या? ओह माय गॉड, आप टेंशन मत लीजिए वन्ना भाभी, मैं अभी आता हूँ। परम पूज्य वन्ना भाभी को मेरी जरूरत है। हट, आगे से हट। अरे वो भिंडी का जूस आप पी लीजिए, खत्म कर दीजिए ना। दक्कू अंकल, पिछले 10 मिनट से आप ये क्या कर रहे हैं? यहाँ शु दक्कू भाई, बताइए ना, अब इस राज पर से पर्दा हटाइए और बोलिए आप कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। वन्ना भाभी, ये देखिए, एक मिनट, मैं ये लिस्ट बना रहा था कि रघु से लड़ने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये देखिए, मैंने लिस्ट बनाई। ये बंदूक है, फिर चाकू है, बॉम्ब है, ये तलवार, बड़ी बंदूक और ये लीगल इश्यूज भी। पर ये किसी काम के नहीं, तो मैंने इस पर क्रॉस भी मार दिया। देखिए। तो फाइनली क्या ऑप्शन है दक्कू अंकल? केवल एक, हमें वो कैमरा लौटा देना चाहिए। 15 मिनट लेकर आपने ये सोचा, ये बंदूक, बड़ी बंदूक। राजेश भाई, सारे नतीजों को देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि रघु का पलड़ा हमसे भारी है। लेकिन हमारे पास एविडेंस है अंकल। हाँ। पर रघु के पास राजेश भाई के फोटोज हैं, इनकी बदनामी हो सकती है। और सखी के आईडीज हैं, हमारे घर का एड्रेस है, और सबसे बड़ी बात, रघु के पास गुंडे हैं, गुंडे जो किसी भी समय हमें मारने यहाँ आ सकते हैं। मतलब हम कुछ ना करें और एक निर्दोष लड़के को वहां जेल में सड़ने दे? नहीं दक्कू भाई, डजंट मीन इट लाइक दैट सखी। वो सही कह रहे हैं, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें रुकना पड़ता है, 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है। राज, कैमरा लौटाना ही पड़ेगा। मैं जानती हूँ, ऐसे मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें लड़ने से मना नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि लड़ने के लिए हमारा सही सलामत रहना भी जरूरी है ना। ओके, कैमरा लौटाने के अलावा कोई और ऑप्शन है हमारे पास? मेरा मन नहीं मान रहा है। मन मेरा भी नहीं मान रहा है, पर जो आदमी छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स की आदत डाल सकता है, उसका जमीर ऑलरेडी मर चुका है। वो किसी भी हद तक गिर सकता है। वो हमारे घर पे गुंडे भी भेज सकता है। राज, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, रघु के गुंडे यहाँ आ भी गए। ओह माय गॉड। संभाल के राज, कुछ डैडी,
विद्युत है, विद्युत। शक्ल दिखा, विद्युत है। अंतर तू रघु के लिए कब से काम करने लगा? व्हाट? रघु? कौन रघु? अरे झालर, ये विद्युत को कुछ बोलना था और मारे को अथर्व का हालचाल जानना था, इसलिए आया मैं। तो फिर बेल क्यों नहीं बजाई? दरवाजा क्यों पीट रहे थे आप? अरे ये आपकी डोरबेल खराब है, ये झालर की वकालत की तरह। रिपेयर कराओ इसको। तू रुक। एक मिनट। अब दोनों प्लीज ना कुश्ती खेला बंद करो। हाँ, क्या विद्युत, क्या बताने वाले थे तुम? बोलो। अंकल, आज कॉलेज में अरे 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 सर, क्या हो गया? क्या हो गया? पाजी ठीक हो? सर आप ठीक हो? सर को शुगर की प्रॉब्लम है, लग रहा है इनका शुगर लो हो रहा है। अरे बाप रे। किसी के पास कुछ स्वीट है? मेरे पास एक मिनट। सर चॉकलेट लो। नहीं सर, अच्छा चॉकलेट है। ये चॉकलेट कहाँ से आई अभी? क्यों? मेरे एरिया में मिलती है, सारे सीनियर्स भी वही से ही लेते हैं। मैंने कल ट्राई किया, काफी अच्छी चॉकलेट है। सर आप सर आप चॉकलेट खा लो सर। सर यू स्टार्ट टू फील बेटर सर। आपकी कंप्लेंट के बाद तो कॉलेज के पास वाली वो शॉप बंद हो गई, लेकिन अभी के एरिया में आज भी एक शॉप ऐसी है जहां पर वो चॉकलेट बिकती है। ओह माय गॉड, ये चॉकलेट्स तो वायरस की तरह फैल रही है हमारे सिस्टम में। सिर्फ इतना ही नहीं दक्कू अंकल, आज जो सोशल ड्राइव में चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, वो चॉकलेट भी सीनियर्स ने उसी दुकान से खरीदी है। वेट, तो मतलब तुम्हारे सीनियर्स वो ड्रग्स वाली चॉकलेट्स कॉलेज में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले? उनको नहीं पता, पर हाँ, वो प्रिंसिपल ने उसकी दुकान तो बंद करवा दी, लेकिन क्यों बंद करवाई थी ये बच्चों को पता नहीं है ना? एक मिनट मंटर। विद्युत, तुम्हारे जो सीनियर्स हैं ये चॉकलेट कब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? 1 घंटे में। व्हाट? एक घंटा? तो हमें उन्हें रोकना होगा। सखी, विवान, तुम दोनों विद्युत के साथ उससे कॉलेज जाओ। वो चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट होने मत देना। मैं जा रहा हूँ ये कैमरा देने। डैडी, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सखी। इस कैमरा को उसकी सही जगह पहुंचाना ही होगा, और वो जगह है इंस्पेक्टर रानडे के टेबल पर। What? राजेश भाई, मुझे कुछ नहीं सुनने देखो भाई। अगर ये सबूत हमने उस रघु को लौटा दिया तो वो उसकी जीत होगी। आज वो अभी के एरिया से ऑपरेट कर रहा है, कल पूरे देश में उसकी दुकानें होंगी। बच्चा बच्चा ड्रग एडिक्ट बनेगा, और उन बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि ड्रग से भरी चॉकलेट की उन्हें लत लग गई है। हमें कैरन को जेल से बाहर निकालकर उस रघु को जेल के अंदर पहुंचाना है। पर राज, तुम ये करोगे कैसे?
गया हाथ में। तेरे को किसी ने देखा तो नहीं? अरे नहीं। शाणपति कर गया राजेश वागले। राजेश वागले तो गया। वागले। हेलो सर, आपको लोन चाहिए क्या? ये क्या सड़ेला मजाक लगा रखा है? लोन ले लीजिए सर। आपकी एक दुकान तो पहले बंद हो चुकी है, दूसरी भी अब बंद हो जाएगी। फिर आप और आपके चमचे जेल में चक्की पीसेंगे, 10 साल बाद जेल से छूटेंगे, तो नया कारोबार शुरू करने के लिए लोन की जरूरत तो पड़ेगी ना। वागले, बहुत गलत किया तूने। अभी तू जानता नहीं मेरे को। ये पे ठोकूंगा। पुलिस, गलत आदमी से पंगा लिया तूने। खोल डालेगा मैं तेरे को। अभी तो समझेगा मैं कौन हूं। थैंक यू मिस्टर राजेश। आज आपकी वजह से रघु और उसकी गैंग को पूरी माल के साथ पकड़ पाए। पूरी गैंग को? हाँ। अरे तुम्हें खुशखबरी दी नहीं ना? जैसे तुमने पुलिस को टिप दी थी और पुलिस ने मेरे ऑफिस पर रेड मारी थी और तुम्हारा ही रखवाया हुआ चॉकलेट ड्रग्स का कंसाइनमेंट पकड़ा था, उसी तरह इस बार मैंने पुलिस को टिप दी और तुम्हारा सारा कंसाइनमेंट पकड़वा लिया। तो अभी हम खड़ा है गुकाले टेक्सटाइल मिल्स में, जो ऑलमोस्ट 40 इयर्स से बंद पड़ी है। बस फिर क्या? फिर मैं कैमरा लेकर इंस्पेक्टर रानडे के पास गया और उन्होंने तुम्हारे मिल पर रेड मारी और जिन बच्चों को तुम ड्रग्स की लत लगवाना चाहते थे ना, उन्हीं बच्चों ने तुम्हारे चॉकलेट्स को सही जगह पर पहुंचा दिया, और वो है कचरे के ढेर में। वागले, गलत आदमी से पंगा लिया। खोल डालेगा तेरे को। चुप। ठोकूंगा ये पे। चलो इसको लगे। चलो। कैरन, हमारे नहीं भगवान के पैर। आप ही ने मुझे बचाया है। आपकी वजह से मेरा और मेरे मॉम के पासपोर्ट वापस मिल गए। मेरे सर पे जो क्रिमिनल का ताक था वो हट गया। आपकी वजह से अभी मैं घर जा सकता हूँ। तो मेरे लिए आप ही भगवान हो। अरे नहीं, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, लेकिन हमें भगवान का दर्जा मत दो। हमने वही किया जो इंसान करते हैं, और वो है इंसानियत दिखाना। यस। एक सेकंड पकड़ो। ना। अरे ये देखो क्या आ रहा है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। इट्स लुकिंग सो गुड। सारी तुम्हारी फेवरेट डिशेस हैं। यस। हाँ, लोग स्वीट मैं सब खाऊंगा। कैरन, तुम्हारा कैमरा। अच्छा हुआ कैमरा किसी को नहीं मिला। Oh my God, Saki, mind blowing. I love it. Oh my God, thank you so much, Saki. I love you. I love you. I love you. As a friend. हाँ। प्लीज।
थैंक यू सो मच सकी, थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड गो सेफ। थैंक यू। वैसे राजेश अंकल, मेरे पास आपके लिए कुछ है। क्या? आपका ग्लू खराब है ना? गुलू ग्लू 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 ग्लू। वो गाला 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 है, गुलू नहीं है, गाला। हाँ, तो ये लीजिए, सुबह और शाम खाना के बाद 2 बार साफ करेगा। आयुर्वेदिक है। थैंक यू, थैंक यू। गाइस, मुझे लेट हुआ है और एयरपोर्ट जाना है। मुंबई का ट्रैफिक तो आपको पता है। ओके गाइस, देन बाय 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 कैरन, बाय बाय, हैव अ सेफ फ्लाइट, हैव अ सेफ फ्लाइट, बाय कैरन। बाय बाय गाइस, हैव अ सेफ फ्लाइट। क्या? इसके लिए नहीं कर रही हूँ। तो विवान, उसको फोन करके थैंक यू तो बोलो, बहुत हेल्प की है उसने हमारी। प्लीज। हाँ डैडी, एक थैंक यू बोलने में क्या जाता है? Exactly. कॉल करके। हेलो हेलो कुछ नहीं। कैसे है यार? कमाल। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।